ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच। और देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। तो औसत बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हम इसे थोड़ा पता करना चाहते हैं, इसलिए हम देखिए शुरुआत यहाँ से इंट्रोडक्शन से ही करेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए औसत बेसिकली एक ऐसा नंबर है दोस्तों, देखिए कई आंकड़ों का जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनके कई संख्याओं में। अगर मैं एक ही नंबर ऐसा लेना हो जो कि सभी संख्याओं के बारे में आपको एक सामान्य सी जानकारी प्रदान कर दे, वही क्या है दोस्तों, औसत है। औसत का कोई अपना खुद का कोई खास वजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं औसत है क्या, ठीक है दोस्तों, समझते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर फॉर्मूलों पे भी चलेंगे, क्वेश्चनों पे भी चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को मैं आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसके परिवार में 5 लोग हैं। वो खुद हो गया, मान लीजिए उसकी हाइट 6 फीट है, उसकी पत्नी हो गई, मान लीजिए उसकी हाइट 5 फीट है, उसका और एक कोई बच्चा हो गया, उसकी हाइट 4 फीट है, और एक कोई सदस्य मान लिया 3 फीट है, और एक और कोई सदस्य मान लिया दोस्तों, और मान लिया कि इसकी हाइट 2 फीट है। ये हमने 5 सदस्य एक फैमिली में मान लिया। और मान लिया दोस्तों कि इन्हें क्या करनी है, एक नदी है और वो नदी पार करनी है। हम मान लेते हैं कि इन्हें एक नदी पार करनी है। देखिए अब अगर ये व्यक्ति ये देखना चाहता है कि क्या ये नदी पार हो जाएगी, तो उसने क्या करा दोस्तों, देखिए उसने इस औसत का निकालने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। उसने क्या करा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को औसत निकाल लेता हूँ। औसत सामान्य सा फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं। औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका एक बहुत ही सामान्य सा फॉर्मूला है और सब समझेंगे कि ये कैसे हम कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो उस व्यक्ति ने औसत का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, वो औसत निकालना चाहता है इनका। चलिए औसत इसी फॉर्मूले से निकालते हैं दोस्तों। तो इन सबको जोड़ दिया, पदों का योग कर दिया सबका, 6 5 11 और 4 15, 3 18 और 2 20। तो दोस्तों इनका योग है 20, पदों का योग। और इनकी संख्या देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग किया और दोस्तों ये आ गया कितना, 4। और देखिए दोस्तों, उसने पाया कि नदी में जो औसत गहराई है, जो अधिकतम गहराई है, वो 3.5 फीट है। तो इस व्यक्ति ए को लगा दोस्तों कि इसके परिवार का जो औसत है वो तो इस नदी की गहराई से, अधिकतम गहराई से क्या है दोस्तों, ज्यादा है। और अगर ये व्यक्ति अब इसमें नदी में को अपने परिवार को कहे कि चलिए हमारा तो एवरेज क्या है, ज्यादा है ना, और हम इसे पार कर लेते हैं, तो क्या दोस्तों ऐसा संभव हो पाएगा भला? क्योंकि एक्चुअल में क्या, 6 फीट का आदमी ने 2 फीट के आदमी को हाइट दी है, तो 6 फीट का बच जाएगा, 5 फीट का भी बाहर ही रहेगा, 4 फीट का भी बचा। लेकिन बताइए दोस्तों, क्या 3 फीट और 2 फीट के बचे, ये तो डूब ही जाएंगे ना, या नहीं डूब जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, समझिए क्या हुआ है। एक्चुअल में अगर रियल में ऐसा हुआ होता कि जैसा औसत 4 आया, इसका क्या मतलब है कि 6 5 4 3 2, तो इनका औसत 4 आया है, तो सभी नंबर जो हैं वो 4 पे बैलेंस हो जाने चाहिए। औसत का मतलब है कि कम वाले ने ज्यादा को, ज्यादा वाले ने कम को, और कम वाले ने ज्यादा से लेके अपने आप को इक्वल कर लिया, एक ही नंबर पे फिक्स कर लिया। तो इस औसत का क्या मतलब है दोस्तों, कि सभी 4 हो गए। जैसे 6 क्या है, वो 4 हो जाए, यानी कि उस पे क्या थे दोस्तों, 2 एक्स्ट्रा थे, वो ये 2 एक्स्ट्रा इस पे क्या थे, 2 पे 2 कम थे, तो वो ये 2 इस 2 को देते, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 5 पे क्या है, 1 एक्स्ट्रा थे, और 3 पे क्या थे, 1 कम थे, ये 1 इसको देते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 है। 6 वाले ने इसको दिए तो ये 4 बन गया,
ये भी 4 रह गया। 5 वाले ने 1 इसको दिया, 3 वाले को, ये 4 हुए, ये 4 और ये 4 था ही। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 औसत आ जाता। लेकिन क्या दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल था? कोई अपनी हाइट दे देगा? किसी को नहीं दे सकता। तो देखिए 4 एक ऐसा नंबर था जो दी गई लोगों के बारे में हाइट की एक सामान्य जानकारी देता था कि सभी की हाइट 4 के आसपास है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे काम तो नहीं करेगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि औसत बेसिकली क्या है? कि हम एक ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जहाँ पे दिए गए सभी आंकड़ों को हम बैलेंस करते हैं, बराबर करने का प्रयास करते हैं, और वही नंबर जो कि उनके सभी के बारे में कोई ना कोई सामान्य जानकारी हमें प्रदान कर दे, तो क्या है दोस्तों? औसत है। जैसे कि हमने लिखा भी है, तो पदों का योग बटे क्या दोस्तों? पदों की संख्या। तो ऐसा भी इसीलिए किया गया है कि सभी को जोड़ लिया, सभी को क्या कर लिया दोस्तों? जोड़ लिया। और अब वे कितने हैं? 5 हैं। 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया कि सबके पास जितना भी था सबको जोड़ लिया, इसलिए क्या कहा? पदों का योग कहा। और जितनी उनकी संख्या है उससे भाग दे दिया, तो 1 के हिस्से में औसतन, है ना, औसतन ही तो है दोस्तों ये औसत, इसीलिए तो इसे औसत कहा गया, है ना, कि 1 के हिस्से में बराबर बराबर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसे क्या कहा हमने? औसत कहा। तो औसत क्या है दोस्तों? बेसिकली पदों का योग बटे पदों की संख्या है। और सामान्य बात ये बताइए कि किसी एक नंबर पर दिए गए आंकड़ों को हम बैलेंस करने का, है ना, एक लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा औसत रहा। तो देखिए दोस्तों, अब तक की बात को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है? 3 8 4 7 6 2 और x, ये नंबर है दोस्तों कि 3 8 4 7 6 2 x का औसत क्या है दोस्तों? 5 है। तो x का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों औसत 5 बताया है, अर्थात अब दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमें हर एक नंबर को क्या करना है? 5 बनाना है। एक नंबर है जो औसत हम जिसे कहते हैं उस पर संतुलित करना है दोस्तों। प्रत्येक नंबर को क्या करना है? 5। उसके लिए देखिए मैं क्या करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुझे ये 3 का 5 बनाना है, तो मुझे फिलहाल देखिए मुझे कितनी कमी नजर आ रही है कि 2 कम है। ये 8 जो है 5 बनाना है, ये तो 2 3 एक्स्ट्रा है दोस्तों। ये जो 4 है 5 से तुलना करें तो देखिए आप ये कम पाएंगे इसको, और जो 7 है अगर 5 की तुलना करें तो 2 ज्यादा मिलेगा। ये 5 है 6 है तो कितना मिलेगा दोस्तों? 1 एक्स्ट्रा मिला। 5 है 2 है तो क्या मिले? 3 का। तो देखिए दोस्तों जब ये बांट रहे हैं तो ज्यादा वाला कम को देते, कम का वाला ज्यादा, और टोटल एवरेज बट क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए दोस्तों अगर हम समझें तो इस -2 है, इस पे 2 की कमी है, तो इस पे 2 अधिक है, तो ये अगर इसे दे दे ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा दोस्तों। इसके पास 3 अधिक है, इसके पास 3 कम है, अगर ये इसको दे दे तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 5 बचेगा, ये 3 दे देगा तो ये भी 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? 1 कम है, जबकि ये क्या है? 1 ज्यादा है। तो इसका 1 इस पे चला गया, इसका 1 इस पे चला गया, ये 5 हो गया, ये 5 रह गया, और सभी नंबर क्या हो गए दोस्तों? 5 5 हो गए। तो इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए संतुलन हो गया, सभी कट गई, है ना, सभी ने आपस में पूर्ति कर लिया। अब ये इसका मान चाहिए, तो हमें औसत क्या रखना है? 5। इन वाले नंबरों ने ना तो किसी पे एक्स्ट्रा बचा कुछ, ना किसी पे से दिया, तो ये नंबर हमारा केवल और केवल क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? 5 हो जाना चाहिए। हो सकता है दोस्तों ये वाली जो चीज है आपको बेहतर तरीके से अभी नहीं समझ में, तो उसके लिए वही है कि जो बेसिक चीज है उसी पे चलते हैं। तो अल्टरनेट मेथड हम उसी को इस्तेमाल कर लेंगे कि हमारा सवाल यही था कि 3 8 4 7 6 2 और x का औसत क्या है दोस्तों? 5 है। औसत कितना है? 5। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कहा कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग, केवल योग लिख लेते हैं, बटे पदों की संख्या, और यहाँ पे मैंने केवल संख्या लिखी। तो देखिए दोस्तों औसत कितना बताया? 5 बताया। पदों का योग करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, तो 3 और 8 11 और 4 15 और 7 22 और 6 28 और 2 कितने दोस्तों? 30। और देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि x को ऐसे नंबर में नहीं जोड़ सकते, तो प्लस करके अलग लिखेंगे, और इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गई संख्या 7। अब हमने इसकी कर दिया गुणा, तो ये हो गया 7 पंजे 35 बराबर कितना दोस्तों? 30 प्लस x। ये 30 इधर घट गया, तो x का मान कितना है दोस्तों? 35 माइनस 30। इस तरीके से x का मान कितना है दोस्तों? 5। उम्मीद है ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ, और उदाहरणों के तहत हम इसे, तो देखिए दोस्तों इस सवाल को और देखेंगे हम, ताकि हमें जो हमने मेथड समझा है वो और बेहतर तरीके से हमें चीजें समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? 30 20 35 17 और x का औसत।
कितना कह दिया गया है दोस्तों 25। तो अगर मैं अपने पहले मेथड पे जाऊँ, जो मैंने आपको एवरेज संतुलन वाला मेथड की बात की है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 25 हो जाए दोस्तों। तो ये 25 से अभी कितना एक्स्ट्रा है, 5 इसके पास ज़्यादा ही है। मैं इसको भी 25 चाहता हूँ, तो इसके पास तो 5 कमी है, इसका 5 इसको दिला दो दोस्तों, खत्म। ये दोनों हो गए 25-25, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके पास क्या है 10 एक्स्ट्रा ही है, जबकि इसके पास देखिए कितने हैं 8 कम है दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों इसके पास 10 ज़्यादा, इसके पास 8 कम। तो अगर इस नंबर के पास 2 कम हो तो देखिए माइनस के 10 और प्लस के 10 औसतन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा कम या ज्यादा, है ना। सबने आपस में बांट लिया है, सब बराबर हो गए हैं, सब हो गए हैं कितने 25-25। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कहा कि यहाँ पे कितने अगर 10 हैं तो दोस्तों यहाँ पे कितने होने चाहिए 2 कम और हो जाने चाहिए, है ना। तभी तो माइनस के 2 और माइनस के 8 प्लस के 10 को कैंसिल करेंगे। तो अगर यहाँ -2 है तो दोस्तों यहाँ कितना होना चाहिए, हमने 25 किया और 25 में -2 होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों 23 होने चाहिए, ठीक है। तो -2 कर दे 25 में, तो ये 2 घटा कितना आया दोस्तों 23 आया, ठीक है। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर इस तरीके से कितना आया 23। दोबारा समझ लेते हैं। देखिए ये 5 ज्यादा था, ये क्या था 5 कम था, ठीक है दोस्तों। ये 10 ज्यादा था 25 से, जबकि ये 25 से कितना था 8 कम। देखिए प्लस के 5 माइनस के 5, ये जो है 5 कम है, इसने इसे दे दिए तो ये 25 हो गया, है ना। इसके पास भी 25 ही बचे। ये 10 ज्यादा है दोस्तों, इसने अगर इसे 8 दे दिए, इसके पास अभी भी 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 और किसी को दे सकता है। इसका मतलब इसके पास 2 कम होने चाहिए, इसके 2 इससे मिल जाएंगे, तो ये भी संतुलन में आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ 2 कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इसको दे देगा और ये बैलेंस हो जाएगा। 8 ही तो दिए इसको, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कम होने चाहिए ताकि ये 2 इसको दे सके। तो यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों 23 होना चाहिए। तो आंसर कितना है 23। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम औसत बराबर बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं कि औसत बराबर क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो पदों का औसत जो है आपका औसत कितना है 25 है दोस्तों। योग की मैं बात करूं 30 और 20 50 85 और 17 102। और क्या दोस्तों x तो नहीं जोड़ सकते, और बटी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, x के सही संख्या 5 है। काउंट ही करेंगे दोस्तों, उसका तो मान ही निकालना है। तो 25 पंजे कितने दोस्तों 125 बराबर कितना 102 प्लस x। तो 125 में से 102 घट जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से x का जो मान आएगा वो कितना है 23। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझना। अभी हमने बात की है बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो हम यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ दें, ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो हम उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग और उनके औसत की। देखिए दोस्तों अगर हमें योग बेहतर तरीके से समझना है तो औसत उससे भी बेहतर तरीके से समझना जाएगा, क्योंकि आप इतनी बात समझ गए हैं कि औसत क्या है, योग बटे संख्या, केवल संख्या से योग को भाग कर दे तो औसत आ ही जाता है। तो खैर दोस्तों बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या हमने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें आपको हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं, सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से समझाया है। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो एक बार वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग की। तो जैसे कि हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या होती है गिनती की संख्याएं जिनमें हम काउंटिंग्स करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे n का क्या मतलब हुआ दोस्तों, तो यहाँ तक पे हम 10 तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हैं, 40 तक जा सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी संख्या के लिए कि लास्ट में संख्या हम कहीं तक भी गए हों, हमें उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है उस संख्या के लिए। हमें नहीं पता कि ये 30 तक है, 40 तक है, 50 तक है, उसके स्थान पर हमने यहाँ पे n लिख दिया। और दोस्तों उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे n+1 बटे 2। अगर आपको इसमें समस्या है दोस्तों तो अंतिम संख्या है ये, ठीक है दोस्तों, अंतिम संख्या कह लीजिए या कुल संख्या कह लीजिए, जो भी कहें आप। जो भी संख्या आप यहाँ लिखेंगे n+1 का मतलब क्या है दोस्तों, उससे अगली संख्या। जैसे कि हमें यहाँ पे अगर बात 10 तक करनी है तो हम अगली संख्या इनकी 11 लिखेंगे, n+1 का मतलब ये, और बटे कितना 2। तो ये हमारा है फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों, n+1 बटे 2। आइए दोस्तों इससे कुछ एग्जाम्पल हम समझें। जैसे मैं कहना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे
कि मुझे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या चाहिए दोस्तों? योग। या फिर दोस्तों जैसे इसमें ऐसे लिखा है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 और लास्ट अंक क्या हो दोस्तों? 10। तो अगर आप तुलना करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 8 अंक तक लिख दिए हैं, डॉट डॉट में छिपे हैं सारे अंक बाकी। तो लास्ट का अंक क्या होगा दोस्तों? 10 हुआ। तो n के वैल्यू ही क्या हुई हमारी? 10। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं दोस्तों, क्या है फॉर्मूला? n + 1/2। तो लास्ट की संख्या क्या हुई दोस्तों? n मतलब क्या? 10। और हमने जैसे कहा कि n जो भी संख्या है, n + 1 का मतलब क्या है? उसमें 1 जुड़ गया, 10 में 1 जुड़ गया, कितना हुआ दोस्तों? या तो ऐसे लिख लें 10 + 1 करें, या आप समझ गए हैं कि 10 से अगली संख्या आएगी। और 10 + 1 भी कितना होगा? 10 + 1 भी कितना होगा दोस्तों? 11 होगा। तो हम यहाँ 11 लिख लें। और भाग कितने? 2। 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितने दोस्तों? 55। और हम बात समझें तो दोस्तों कैसे, कि अगर हम बात करें 20 तक, तो लास्ट में क्या लिखा होगा दोस्तों? 20 लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम क्या समझे? n, यानी कि लास्ट की जो संख्या है हमारी, काउंटिंग भी करेंगे 1 से लेकर 20 तक की, तो 20 ही तो होंगी संख्या, तो संख्या ही 20 है दोस्तों। तो 20 हुआ n का मान। n का मान कितना हुआ दोस्तों? 20। तो इस हिसाब से चले तो n + 1 यानी कि 20 और n + 1 यानी कि 20 + 1 कितना होगा दोस्तों? 21। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 21। और आप समझ भी रहे हैं 20 संख्या हुई और अगली संख्या क्या हुई? 21। बटे कितना दोस्तों? 2। 2 से कितने बार गया? 10 बार। और हमने क्या कर दिया? 10 की और 21 की गुणा कर दी। इस तरीके से ये कितना है दोस्तों? 210। अभी हम योग समझ रहे हैं दोस्तों, ताकि अगर योग हमें बेहतर समझना है, औसत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या समझा कि एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में मैंने बात की दोस्तों, योग के बारे में। तो हम औसत के बारे में भी कर लेते हैं। तो योग क्या था दोस्तों? n + 1/2। तो बताइए दोस्तों, औसत के लिए हमने क्या पढ़ा है? औसत क्या होता है? पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो दोस्तों बताइए क्या हुआ? योग क्या रहा? योग हुआ दोस्तों n + 1 और बटे का 2। ये तो हुआ दोस्तों क्या हमारा? योग हो गया। और बात अगर दोस्तों मैं संख्या की करूं तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ 10 था तो कितनी संख्या थी दोस्तों? 10। अगर लास्ट में 20 था तो 20 संख्या थी। तो दोस्तों अगर n है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है? संख्या ही कितनी है? n। तो ये तो हुआ योग हमारा n + 1/2, और ये n हुआ संख्या, और n से हमने n काट दिया दोस्तों। इस तरीके से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आया है दोस्तों n + 1/2। और दोस्तों अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं कि 1 + n/2, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। और 1 क्या था दोस्तों? बिल्कुल पहली संख्या। और n क्या थी दोस्तों? अंतिम संख्या। तो अगर मैं इसको शब्दों में लिखूं तो हो सकता है दोस्तों हम इसे ऐसे लिख दें कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। तो दोस्तों किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, जैसे अगर कोई कह दे दोस्तों कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हमने समझा है प्रथम 100 का मतलब क्या है? 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? 100 तक। तो दोस्तों क्या समझे? प्रथम संख्या यानी कि 1, अंतिम संख्या अर्थात क्या दोस्तों? यहाँ 100 हो जाएगा। और भाग कितना? 2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 1 + 100 बटे कितना दोस्तों? 2। तो ये कितना हुआ? 101 बटे कितना? 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50.5। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 100 की बात करी तो 1 + 100 आ गया दोस्तों। 1 से लेके 50 तक करते तो कितना होता दोस्तों? है ना, 51/2 यानी कि 25.5 हो जाता। 1 से लेके 10 तक की बात करते तो कितना दोस्तों? है ना, कितना हो जाता? 1 और 10 11/2 कितना हो जाता दोस्तों? 5.5। इस तरीके से हम यहाँ पे औसत की बात की है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों इन प्राकृतिक संख्याओं में हमने अभी अभी औसत के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा।
क्या पढ़ा कि औसत बराबर प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। ये कुछ फॉर्मूला आया दोस्तों, हमने कुछ ऐसा लिखा उसे शब्दों में। वैसे तो बेसिकली n+1/2 प्राकृत के लिए रहा, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना है दोस्तों, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी किसी भी श्रेणी में जिसमें पदों का अंतर समान हो, जहां पदों का अंतर समान हो, वहां पे ये लग जाएगा। कैसे दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे मुझे कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए, तो यहां पे मैं 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताऊं तो क्या होगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27। तो ये गुणजों का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों, मल्टीपल होता है इसका, यानी कि जो पहाड़ा, सरल शब्दों में कहें तो पहाड़ा होता है दोस्तों, कि 3 का 9वां पहाड़ा। तो 3 एकम 3 और 3 नम कितने दोस्तों, 27। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पदों का अंतर क्या है, समान है दोस्तों, है कि नहीं। 3 और 6 में अंतर 3 का, 6 और 9 में अंतर 3 का, 9 और 12 में अंतर 3 का, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों कि जिनमें पदों का अंतर समान हो, वहां पे आप एक फॉर्मूला लगाइए औसत का, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। तो प्रथम संख्या क्या हुई दोस्तों, 3, और अंतिम संख्या क्या हुई दोस्तों, 27, और भाग कर दिया 2 से, तो ये 30 और ये भाग 2। और इस तरीके से ये सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 15। और देखिए दोस्तों, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जिनमें अंतर समान है, ये वाली स्थिति, उनमें अगर हम इस तरीके से देखें कि जितनी संख्या इधर छोड़ दी उतनी अगर इधर छोड़ दें, जैसे 4 इधर संख्या छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दें, तो जो बिल्कुल बीच की संख्या है दोस्तों, वह भी हमारा क्या होगी, औसत होगी। तो कई तरीकों से हम इस चीज को समझ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी भी बताया है आपको कि हमने इन संख्याओं के बारे में एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, तो एक बार आप उसे जरूर देख लें, जिससे कि आपको संख्याओं के बारे में पर्याप्त जानकारी हो सके। तो देखिए दोस्तों, 100 तक विषम संख्याओं की बात की, तो 100 तो एक विषम संख्या नहीं है, 100 तक देखना है, तो एक विषम संख्या है। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वही विषम संख्या है दोस्तों। तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, और इस तरीके से अगर हम चलते जाएं दोस्तों, तो 100 से पहली जो विषम संख्या मिलेगी जो 2 से नहीं कटती, वो होगी 99, और हमें बताना है दोस्तों इसका औसत। तो हम इसका औसत कैसे बता सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2, और दोस्तों ये 99 और 1 हुआ 100 और भाग 2, और ये काट दिया आपने, इस तरीके से कितना है दोस्तों, 50। इसी बात को दोस्तों अगर मैं सम संख्याओं के लिए भी अप्लाई करता कि 100 तक सभी सम संख्याओं के बारे में, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 100 तक सम संख्याएं क्या होती है। पहली जो 2 से कटती है 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और इस तरीके से 100 तक दोस्तों 100 भी क्या है, सम संख्या, तो हम 100 को भी लेंगे, और पहली संख्या क्या होगी 2। और जैसे कि आपने समझा कि यहाँ पे क्या है, अंतर समान है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या था, 2 का अंतर, यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर, और हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं जिनमें अंतर समान है दोस्तों, कि पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यही हमारे सवाल में क्या आ रहा है दोस्तों, औसत आ जा रहा है, औसत आ रहा है, क्या है ना, क्या आ रहा है, औसत। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे 50 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 और 2 जोड़ दी तो कितना आया दोस्तों, 102, और भाग कर दिया 2 से, तो बताइए कितना आया, 51। इस तरीके से दोस्तों आज हमने बात की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, औसत के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, बस आज के लिए।